नमस्कार, मैं अमित कुमार आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बतलाऊँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक-एक करके समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्टेशियन सिस्टम। एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन द्वारा जो प्लॉटिंग में डिवाइडेशन होता है, इसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिससे 4 क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू हम लोग कैसे दिखाएंगे, है ना। क्वाड्रेंट आप समझ लिए। हम लोग जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करता है, और ये जिस पॉइंट पर कटता है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, जिसमें सभी वैल्यू 0 0 होते हैं। इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो 0 से लेफ़्ट साइड जो भी वैल्यू हमारे एक्स एक्सिस पर होंगे तो वो सभी नेगेटिव वैल्यू को शो करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू हमारे एक्स के आएंगे तो वो सभी नेगेटिव होंगे, और वाई के वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट बनता है एब्सिसिया और ऑर्डिनेट मिलकर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, अतः एब्सिसिया नेगेटिव होंगे और ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगी। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई का जो भी वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो एक्स का वैल्यू होता है उसको हम लोग एब्सिसिया बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, एब्सिसिया और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें एब्सिसिया जो है नेगेटिव को शो कर रहा है, और ये वाई ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एब्सिसिया और ऑर्डिनेट दोनों मिलकर ये कोऑर्डिनेट बनाता है नेगेटिव नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगे वो नेगेटिव नेगेटिव के होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगे ये हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस के नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एब्सिसिया और ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आपका साइन होगा प्लस और माइनस का। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारा ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का होगा प्लस और माइनस का। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ गए, यहाँ पे क्वाड्रेंट समझ गए, यहाँ पे एक्सिस समझ गए, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट समझ गए। ओरिजिन पॉइंट फिर से हम लोग देखते हैं, दो वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, दोनों एक दूसरे पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग ऑर्डिनेट ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। चलिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसिया और ऑर्डिनेट दोनों को मिलकर बनता है, जिसका मतलब ये हो गया एक्स और वाई, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गया, एब्सिसिया समझ में आ गया। ऑर्डिनेट वाई के वैल्यू को कहते हैं, एब्सिसिया एक्स के वैल्यू को बोलते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। तो
फर्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पॉइंट फॉर विच एब्सिसिया इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाइज इन, है ना। जैसे कि ये आपका है एब्सिसिया इक्वल टू ऑर्डिनेट, है ना, अदर देन ओरिजिन। दैट मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये किस तरह से जाएगा, तो यदि ये, है ना, अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनेट विल लाइज कहाँ पे होगा, तो जैसे कि ये आपका है ना, यदि x का वैल्यू है a तो ऑर्डिनेट होना चाहिए माइनस ए, इसका अर्थ ये कहा गया, ठीक है। तो ये लाइज होगा कहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि एब्सिसिया हमारा है एक, है ना, तो ये होगा माइनस एक, है ना। फिर उसी तरह से यदि ये है दो तो ये हो गया क्या, माइनस दो। इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो ये आपका इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे जो जाएगा वो किस तरह से, क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ये पास करेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। कहता है कि पॉइंट -5 और -3 और 5, तो यहाँ पे एब्सिसिया नेगेटिव है और ये ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एब्सिसिया नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कहता है कि साइन ऑफ द एब्सिसिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एब्सिसिया और ऑर्डिनेट का पॉइंट क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि पॉइंट्स 0 और -7, है ना, ये हो गया 0, ऑर्डिनेट है -7, तो ये यहाँ पे हो गया -7। लाइज होगा कहाँ पे, ये किस पे होगा, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ये लाइज होगा, आंसर हो गया ऑन वाई एक्सिस इन द क्वाड्रेंट ऑफ। अगला कहता है कि पॉइंट्स आपको -10 और 0 ये लाइज होगा कहाँ पे, तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है -10 और ये ऑर्डिनेट आपका है 0, दैट मीन्स केवल x का वैल्यू है, तो ये किस पे लाइज होगा, x एक्सिस पर, और ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एब्सिसिया ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, है ना, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होगा एब्सिसिया वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -2 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, डी, एनी नंबर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये हो गया डी, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई के वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ऑल पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, नहीं, तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 0, तो एक्स एक्सिस पर तो एक ही ऑर्डिनेट होगा ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन का, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का क्या होगा यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि दी पॉइंट्स at which the two coordinate axes meet is called, जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। कहता है कि ए पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे बताए थे
दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन का जो ऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। एब्सिस्सा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ए पॉइंट्स बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, है ना। किस क्वाड्रेंट में होगा हमको ये बताना है। दोनों नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि पॉइंट्स 1 और -1, इसमें सभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डिनेट जो है नेगेटिव को दिखा रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, है ना, फोर्थ को, सभी को नेगेटिव दिखा रहा है। तो फर्स्ट में सभी एब्सिस्सा को हम लोग देख रहे हैं, एब्सिस्सा जो है पॉजिटिव है, बल्कि फोर्थ का जो है ये नेगेटिव है। तो ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया, है ना। और बाकी जो पॉइंट्स है वो हमारा कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। ये ऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव तो यहाँ आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक ही क्वाड्रेंट में हो सकते हैं या नहीं, ये दोनों तो अलग अलग क्वाड्रेंट का है। तो ये आंसर क्या होगा, डू नॉट लाइज इन दी सेम क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स इज 0, है ना, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन, ये y हमेशा 0 है, तो x का वैल्यू ही ना बढ़ेगा, y का वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं। तो किसका लाइज होगा, x एक्सिस पर, है ना। तो लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि दी पॉइंट्स -5 2 एंड 2 और -5 लाइज। ठीक है, चलिए एब्सिस्सा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, एब्सिस्सा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। किस क्वाड्रेंट में लाइज होगा, सेम क्वाड्रेंट में होगा। कहता है कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है ना। ये माइनस और प्लस ये यहाँ तो निगेटिव होते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट। चलिए ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक P का 5 यूनिट का, है ना। एंड the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x axis, then the point P has, है ना। तो ये क्या, P has नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये P का वैल्यू जो है वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ओनली, है ना, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, y कोऑर्डिनेट 5 और -5। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x एक्सिस से ये 5 यूनिट का है। ठीक है, तो
ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। दैट मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक्स का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो कहता है कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5, आंसर आपका होगा डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऑन प्लॉटिंग दी पॉइंट्स, ये हो गया। कहता है कि ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, और ए आपका है 3 और 0, ठीक है। अब शीर्ष आपको दिया हुआ है 3, ये आपका हो गया 3। कहता है कि फिर बी आपको दिया हुआ है 3 4, तो यहाँ पे हो गया आपका ये 4, तो कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया 3 और 4, है ना। फिर आपको कहता है कि 0 और 4, तो ये आपका हो गया 0 और 4, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये दोनों इक्वल है, ये 3 सॉरी, है ना। यहाँ पे ये आपका 4 है, ये आपका 3, तो ये दोनों तो पैरेलल है ना। और ये वाई एक्सिस जो है 4 है, ये भी आपका 4 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर और परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल करता है। तो इसलिए ये आपका क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। तो आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। आगे कहता है ये इफ P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S दिया हुआ है और T आपको दिया हुआ है, और plotted on a graph paper, then the point S in the fourth quadrant are, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें हमको देखना क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव आपका कौन सा है। एब्सिस्या वहाँ पे पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव होता है। तो एब्सिस्या आपका पॉजिटिव कौन सा है, ये क्यू का, है ना, ये आर का, तो कौन कौन सा होगा, क्यू और आर। दैट मीन्स ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं एब्सिस्या पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो ये दो ही है, 3 और -4 और 1 और -6, ये आपका आंसर हो गया। अगले हम लोग चलते हैं। कहता है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q इज इतना, एब्सिस्या ऑफ P का एब्सिस्या क्या है और एब्सिस्या ऑफ Q का, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा। चलिए एब्सिस्या ऑफ P
डिफरेंस निकालना है एब्ससिसिया ऑफ क्यू। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका क्या आएगा -2 + 1 सॉरी 3, ये आ गया कितना 1। तो ये आपका आंसर क्या हो गया बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि इफ P Q R S और ओरिजिन पॉइंट प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, है ना, देन द पॉइंट S ऑन द x एक्सिस R, है ना, पॉइंट X जो है वो होगा, देन दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो जहाँ पे y जो है वो, जैसे कि हम लोग देखते हैं y का वैल्यू हमको नहीं दिखा रहा है, केवल x का वैल्यू हमको देगा 1 2 3, ये -1 -2, तभी तो ये x एक्सिस पर होगा, है ना। दैट मीन्स y का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा 0। दैट मीन्स ऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो जिसमें भी ऑर्डिनेट 0 है वो आपका प्लॉटिंग होगा x एक्सिस पर। तो ऑर्डिनेट आपका किसका 0 होगा q का, और दूसरा किसका है o का। तो यहाँ पे q और ओरिजिन पॉइंट o हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एब्ससिसिया ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्ससिसिया पॉजिटिव होता है किस किस एक्सिस में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका दिया हुआ है प्लॉटिंग, एब्ससिसिया हमको पॉजिटिव बोल रहा है। तो एब्ससिसिया पॉजिटिव तो इस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर क्या हो गया बी। कहता है कि द पॉइंट्स हुज एब्ससिसिया एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाइज इन, दोनों का साइन डिफरेंस होगा यानी इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इक्वल नहीं होगा, दोनों का साइन अलग अलग होगा। तो इक्वल साइन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट डिफरेंट साइन हो गया किस में सेकेंड और फोर्थ में। तो लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर आपका क्या हो गया डी। इन द फिगर जो आपको दिया हुआ है पॉइंट पी जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉइंट पी, ये आपका 4 है ऑर्डिनेट, दैट मीन्स y का वैल्यू 4 हो गया और p का एब्ससिसिया -2 हो गया। तो पॉइंट क्या हो गया एब्ससिसिया और ऑर्डिनेट -2 और 4। कहता है कि फिगर में जो है -5 और 3 दिखा रहा है किसको, 3.2 फिगर जो है इसमें -5 और 3। तो यहाँ पे ये -5 है और ये 3, x3 और -5 ये दिखा रहे कौन सी पॉइंट को टी पॉइंट को। तो आपका आंसर हो गया क्या टी। कहता है कि दी पॉइंट हो जो ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस इज, ऑर्डिनेट जो है 4 है और y एक्सिस पर लाइज कर रहा है। तो y एक्सिस पर लाइज करेगा तो x का वैल्यू तो 0 होगा, है ना, और ऑर्डिनेट है कितना 4। तो यहाँ पे कहता है कि y का वैल्यू 4 है और y एक्सिस पर लाइज कर रहा है, दैट मीन्स एब्ससिसिया वहाँ पे 0, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया बी 0 और विच ऑफ दी पॉइंट्स इतना डू नॉट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस पर लाइज नहीं है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट वहाँ पे क्या होगा एक्स एक्सिस पर लाइज होने का मतलब ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऑर्डिनेट जिसका 0 नहीं होगा वो एक्स एक्सिस पर लाइज नहीं करेगा। तो ऑर्डिनेट किसका 0 नहीं है, तो इसका नहीं है, इसका नहीं है और इसका नहीं है। तो क्या हो गया आंसर पी आर और पी, आंसर हो गया आपका सी।
कहता है कि द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है और 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -5, है ना, और वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है इसलिए एक्सिस या 0 होगा, तो 0 और -5, ये हो गया सी नंबर। कहता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 और 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट है आपका 3 और 4, तो ये आपका हो गया 3 और 4, यहाँ पे 3 और ये आपका वाई हो गया 4। कहता है कि फ्रॉम दी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, ये, तो आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, चलिए ये आपका 3.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में 3.2 चैप्टर को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको कुछ बेनिफिट हुई हो तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।